हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सक्सेस मंत्रा पर। और आज हम लेके आए आपको बिल्कुल अलग टॉपिक। बच्चे अक्सर कहते हैं कि सर हमने 10th कर लिया है या इंटर कर ली हमने, तो हम आगे क्या करें, कौन सा कोर्स करें, 10th के बाद क्या कर सकते हैं हम, या हम इंटर के बाद क्या करें। तो मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है जिससे आप क्लियर हो जाएंगे कि हमको किधर जाना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। तो उसका टॉपिक है 10th 12th के बाद क्या करें, यानी हाई स्कूल और इंटर के बाद हम क्या करें। तो सबसे पहले हम हाई स्कूल करते हैं, 10th करते हैं। तो 10th के बाद कुछ बच्चे हैं कि उनकी इतनी क्षमता नहीं होती कि आगे पढ़ाई कर पाएँ, इंटर या ग्रेजुएशन कर पाएँ, तो चाहते हैं हमारे 10th करने के बाद ही हमारी ऐसा कोर्स कर लें कि हमारी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए, चाहे कंपनी में या फिर गवर्नमेंट जॉब लग जाए। तो 10th के लिए ऑप्शन है, अगर आप 10th के बाद आप कर सकते हैं ITI। क्या कर सकते हैं? ITI। और ये ITI कोई भी कोर्स है, दो तरह से होता है। एक तो होते हैं उसके प्राइवेट कॉलेज और होते हैं इसके गवर्नमेंट कॉलेज। तो जिसकी मेरिट अच्छी है, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे बनते हैं, या तो जिसकी मेरिट बहुत अच्छी हो, या फिर जिसकी जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसमें नंबर टॉप आए हैं एंट्रेंस नंबर के बेस पर, या मेरिट बेस जिसकी मेरिट अच्छी है उनको सरकारी कॉलेज मिलते हैं और उनकी फीस भी बहुत कम होती है। दूसरा, जिसके एंट्रेंस नंबर कम रह जाए या जिसके एकेडमिक कमजोर हो तो अपने प्राइवेट से भी कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज की फीस सरकारी कॉलेज तुलना में अधिक होती है। तो ITI कर सकते हैं। ITI आपका 2 वर्ष का होता है। ITI में आप फिटर से कर सकते हैं, वेल्डिंग से, इलेक्ट्रिकल से, ड्राइविंग से, मोटर से, सिलाई कढ़ाई लड़कियां कर सकती हैं, सिलाई कढ़ाई से कर लेती हैं ITI। अच्छा कोर्स है लड़कियों के लिए सिलाई में। मैकेनिकल, मशीनिस्ट, वायरमैन, ये सब कोर्स हैं ITI वाले। तो इनके लिए आपके प्राइवेट कॉलेज भी हैं और राजकीय ITI भी है। जिसकी मेरिट अच्छी है और वो अपना राजकीय सा कर लेता है, जिसकी मेरिट थोड़ी कमज़ोर है उसके लिए काफ़ी प्राइवेट विद्यालय खुल गए हैं, वहाँ से आप कर सकते हैं ITI। बस अंतर यह दोनों में फीस बहुत अंतर है। जो सरकारी विद्यालय हैं इन्हें फीस कम लगती है, लेकिन प्राइवेट में फीस बहुत अधिक है। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपका है इंजीनियरिंग में। आप थोड़ा सा ये IT करने के बाद में आपकी कंपनी वगैरह में आपकी जॉब लग जाती है। अब कोई भी इसमें कर लें आप, इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इसमें है आपके एक फिटर, इलेक्ट्रिकल और आपका मैकेनिकल और मशीनिस्ट, इन सब इनके ज़्यादा है और कंपनी में आपकी, इन्हीं कंपनी में जॉब लग जाती है। अगर आप इंजीनियर करना चाहें 10th के बाद में तो आप कर सकते हैं पॉलिटेक्निक। पॉलिटेक्निक आपका 10th के बाद पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, यानी जिसको इंजीनियर बनना है वो पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। और पॉलिटेक्निक आपका है 3 इयर्स का है। आपका कितने का? 3 ईयर का। तो इसके लिए वही है जिसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं, एकेडमिक मतलब 10th में बहुत अच्छे नंबर आए जिसके, हाँ। और इसके लिए टेस्ट होता है, उसका नाम है DET टेस्ट। DET मतलब डिप्लोमा एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट में आप क्वालिफाई करने के बाद में आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाती हैं। लेकिन यदि आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो आप प्राइवेट संस्थान से भी आप ये पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। तो पॉलिटेक्निक में ये आपकी 3 वर्ष का है पॉलिटेक्निक। और 3 में से आप क्या कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इन सब में आप पॉलिटेक्निक करके आप अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। और अगर यही आप पॉलिटेक्निक या इंटर के बाद करना चाहें तो उसमें आपकी क्या है, 1 वर्ष आपका बच जाता है। यानी इंटर आप यदि PCM से हैं, इंटर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से किया है तो आपका केवल 2 वर्ष का पॉलिटेक्निक हो जाती है। यानी इंटर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से करने के बाद आप 3 वर्ष के स्थान पर आप 2 वर्ष में ही पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। इन सारी स्ट्रीम से कर सकते हैं। तो ये बताइए मैंने अब तक 10th के बाद हम क्या कर सकते हैं। इधर ITI है और इधर पॉलिटेक्निक है, लेकिन आपको अच्छा पैसा मिलेगा आपको पॉलिटेक्निक करने के बाद में। पॉलिटेक्निक करने के बाद में आपको जहाँ जॉब लगेगी उसमें आपका वेतन आपका अच्छा होगा, किसकी तुलना में? ITI जो करेंगे उनकी तुलना में। अब आपने 10th कर ली, अब 10th के बाद हमने कर लिए 12th इंटर। अब इंटर 3 तरह से कर सकते हैं आप, 3 स्ट्रीम करने की। पहला आप आर्ट ग्रुप से कर लें, कला समूह से कर लें। दूसरा इंटर आपका कॉमर्स यानी बाड़ी समूह से कर लें। और तीसरा इंटर आपको साइंस विज्ञान समूह से इंटर कर लें। और विज्ञान में भी 2 हैं, या तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से करें या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से। इंटर जो आप साइंस करना चाहते हैं, इंटर साइंस में भी 2 कैटेगरी हो जाती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ।
तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिसने इंटर किया है आर्ट ग्रुप से, यानी कला समूह से, जिसने कला विषय ली है, तो वो क्या कर सकता है, वो बीए कर सकता है इंटर के बाद। बीए आपका, ये आपकी जो डिग्री होती है, देख 3 चीज़ होती हैं, एक डिग्री है, एक डिप्लोमा है और एक सर्टिफिकेट है। 3 कोर्स होते हैं, डिग्री कोर्स, डिप्लोमा कोर्स एंड सर्टिफिकेट कोर्स। जो डिग्री कोर्स होते हैं वो ज़्यादातर 3 वर्ष के होते हैं, ठीक है, 3 वर्ष के। डिप्लोमा है आपका, वो आपका 1 वर्ष से लेकर 2 वर्ष तक का होता है, और सर्टिफिकेट कोर्स आपके 6 महीने से लेकर के 1 वर्ष का हो सकता है। सबसे पहले डिग्री, फिर डिप्लोमा कोर्स और फिर सर्टिफिकेट कोर्स। ये ज़्यादातर में यही होता है, सबसे टॉप होता है डिग्री कोर्स, फिर डिप्लोमा, लास्ट में छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स, यानी 6 महीने या 1 वर्ष का। तो सारे बैचलर डिग्री हैं। ये बीए, ये आपका 3 वर्ष का होता है। आप बीबीए कर सकते हैं, आप बीसीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बीसीए कर सकते हैं 3 साल का। आईबीपीएस की तैयारी कर सकते हैं आप, एसएससी की तैयारी कर सकते हैं, आप कर सकते हैं जर्नलिज्म, आप इसमें जर्नलिज्म का कोर्स कर सकते हैं। इसमें क्या आपका मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, एडिटिंग है और आपका एंकरिंग है, ये सारी जर्नलिज्म आ जाती है। और ये बहुत ही जॉब ओरिएंटेड कोर्स है कि इस समय जर्नलिज्म का बहुत ही महत्व है इस समय। आप बीएलएल भी कर सकते हैं, आप वकालत क्षेत्र में बनना चाहें, आप वकील बनना चाहें, जज बनना चाहें, तो आप पहले क्या कर सकते हैं, बीएलएलबी। बीएलएलबी एक मिक्स कोर्स है, ये आपका है 5 वर्ष का। इसमें आप ग्रेजुएशन प्लस एलएलबी, तो दोनों कोर्स मिलकर बन गया आपका बीएलएलबी। ये आपका 5 वर्ष का है। आप कर सकते हैं होटल मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं इंटर के बाद, आर्ट समूह करने के बाद होटल मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं। तो होटल मैनेजमेंट का इस समय बहुत बड़ा योगदान है। आप फैशन डिजाइनिंग में कोर्स कर सकते हैं, आप ग्राफिक डिजाइनर में कोर्स कर सकते हैं, आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर सकते हैं, यानी कि आप बीएड कर सकते हैं, आप डीएलएड कर सकते हैं, और ये करके आप इंटर कॉलेज या फिर प्राइमरी विद्यालय में टीचर बन सकते हैं। आप इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है आपका, प्लानिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, ये सब में इसका भी बहुत बड़ा क्रेज इसमें चल रहा है। तो ये सारे आप कोर्स जो बताए थे मैंने, वो आप इंटर आर्ट ग्रुप यानी कला समूह करने के बाद आप ये कोर्स कर सकते हैं। अब चलते हैं कॉमर्स ग्रुप, यानी कि वाणिज्य समूह से करने के बाद आप क्या कर सकते हैं इंटर। तो कॉमर्स इंटर करने के बाद में आप तैयारी कर सकते हैं आईबीपीएस क्लर्क, एसएससी क्लर्क, बीकॉम कर सकते हैं, बीए कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, डीएड कर सकते हैं। आप ये सब कॉमर्स इंटर कॉमर्स करने के बाद में आप ये कोर्स भी कर सकते हैं, बीकॉम, बीए, बीसीए, डीएड और एसएससी क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं, और आईबीपीएस क्लर्क की तैयारी कर सकते हैं। तो मैंने भी बताया था इंटर आर्ट ग्रुप करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इधर बताया मैंने आपको इंटर कॉमर्स ग्रुप करके आप क्या कर सकते हैं। अब बात करेंगे इंटर साइंस ग्रुप करके क्या कर सकते हैं। तो देखिए इंटर साइंस में दो चीज़ें हैं, एक तो आप पीसीबी करें, पीसीबी यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या दूसरा ऑप्शन है आपको आप करें इंटर करें पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ। जो बच्चे मैथ में होशियार होते हैं वो लेते हैं पीसीएम यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, और जो बायोलॉजी में जिनका इंटरेस्ट है वो मैथ स्थान पर बायोलॉजी होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री तो कंपल्सरी रहता है। अब इसमें बात करेंगे सबसे पहले जिसने जो पीसीएम ग्रुप यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जिसने इंटर किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से, तो वो सबसे ज़्यादा क्रेजी कोर्स है आपका इंजीनियरिंग। जिससे पूछो क्या बनना है सर, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियरिंग जो है वो यहाँ पर आप पीसीएम करके आप इंजीनियर तब जा सकते हैं, और इसके लिए आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होती है आईआईटी जी। तो आईआईटी जी के माध्यम से आप एडमिशन ले सकते हैं, इंजीनियरिंग कोर्स कर सकते हैं, और वो होता है आपका मेन है आपका बीई या बीटेक। आप बीटेक कर सकते हैं, आप बीई कर सकते हैं, और ये 4 वर्ष कोर्स है आपका इंजीनियरिंग में। ये बीई बीटेक 4 वर्ष कोर्स है, और वही बात है इसके लिए सरकारी विद्यालय भी हैं और प्राइवेट कॉलेज भी हैं। तो जिसका एंट्रेंस हो जाता है 6 नंबर आ जाते हैं तो उसका सरकारी विद्यालय मिल जाता है, और जिसका एंट्रेंस नहीं हो पाता वो पूरे प्राइवेट कॉलेज में डोनेशन से भी सीधा एडमिशन ले सकता है। तो आप बीई बीटेक कर सकते हैं, 4 ईयर का है। इसके अलावा आप स्ट्रीम ले सकते हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इस तरह लगभग 25 कोर्स हैं आपके जिनमें आप ये इंजीनियरिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से, बीएससी इन आईटी
बीएससी इन कंप्यूटर साइंस और बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, आप इनसे भी आप बीएससी कर सकते हैं। इसके अलावा आप कर सकते हैं बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसका भी महत्व है। बीसीए के बाद आप एमसीए करके आप जो अच्छी जॉब प्राप्त कर सकते हैं। बीसीए एमसीए कर सकते हैं। बी आर्क, यानी बी आर्क का बहुत महत्व है, और बी आर्क है आपका 5 ईयर का, और ये संबंधित है आपका इससे कंस्ट्रक्शन होम कंस्ट्रक्शन से संबंधित इस कोर्स का बी आर्क का, और ये 5 साल का है, 5 ईयर का है। आप बीएड भी कर सकते हैं। तो आप सारे कोर्स कर सकते हैं क्या करके, इंटर में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेकर के आप ये इंजीनियरिंग ट्राई कर सकते हैं, बीएससी कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं, एमसी बी आर्क कर सकते हैं, बीएड भी कर सकते हैं। वैसे बीएड तो सभी कर सकते हैं, चाहे आर्ट ग्रुप का है, चाहे इंटर आर्ट से किया है, चाहे इंटर साइंस से किया है, इंटर किसी भी ग्रुप से किया है, सभी विद्यार्थी बीएड कर सकते हैं। अब चलिए चलते हैं अब जो साइंस में दूसरे स्ट्रीम की तरफ, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो इसके फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी करने के बाद ज़्यादा बच्चे प्रीफर करना पसंद करते हैं मेडिकल को। किसको? मेडिकल को। तो मेडिकल में सबसे बढ़िया कोर्स है आपका बीएससी नर्सिंग। ये लड़कियों के लिए बहुत अच्छा कोर्स है, हालांकि इसमें लड़के भी करते हैं इसको, लेकिन लड़कियों के लिए ज़्यादा फायदेमंद है ये। तो ये बीएससी नर्सिंग होता है आपका 4 वर्ष का, बीएससी नर्सिंग 4 वर्ष का है। आप कर सकते हैं जीएनएम, ये 3 वर्ष का है। एएनएम कर सकते हैं, ये 2 साल का है। और जगह इसमें बहुत जगह निकलती हैं, इसमें जीएनएम में, एएनएम में या बीएससी नर्सिंग में काफ़ी जगह निकलती हैं। आप कर सकते हैं बीएचएमएस। क्या कर सकते हैं आप? बीएचएमएस, ये आपका 5.5 साल का कोर्स है। ये आपका बीएचएमएस आपका 5 साल का कोर्स है, यानी बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी, बीएचएमएस, यानी आप होम्योपैथिक डॉक्टर बन सकते हैं। 5.5 साल कोर्स है। इसके अलावा कर सकते हैं बीएएमएस। बीएएमएस भी आपका 5.5 वर्ष का कोर्स है। इसमें 4 साल, इसमें 4.5 वर्ष डिग्री रहता है और 1 साल आपका एडिशनल प्रोग्राम रहता है इसमें। तो बीएएमएस कर सकते हैं 5.5 साल का। और ये भी है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ये करने के बाद आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बन जाते हैं। ये भी 5.5 वर्ष का है। इसके अलावा एमबीबीएस कौन नहीं जानता, एमबीबीएस तो फेमस है। तो एमबीबीएस कर सकते हैं आप। इसके लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना होगा, और टेस्ट देने के बाद में जैसे टॉप रैंक आती है इसमें एंट्रेंस परीक्षा में, तो उनको एमबीबीएस सीट मिलती है। लेकिन यदि नहीं आ पाए और आप सक्षम में, आपके पास पैसा है, तो आप सीधा भी आप एमबीबीएस में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन इसकी फीस बहुत ज़्यादा होती है, इसको हर कोई बहन नहीं कर पाता, लेकिन कर सकते हैं, ऑप्शन है आप पे। तो एमबीबीएस डॉक्टर बन सकते हैं आप। और एमबीबीएस की जो वो ड्यूरेशन है वो है आपका 5.5 साल। इसके बाद आप डीएमएलटी, बहुत अच्छा डिप्लोमा है जी, डीएमएलटी, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। यानी डीएमएलटी करने के बाद जैसे हमें कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर हमसे कहता है कि अपना ब्लड चेक कराओ। क्या कहता है? ब्लड चेक कराओ। तो जहाँ हम ब्लड चेक कराने जाते हैं, जो ऑफिसर हैं, तो वो डीएमएलटी वाले ही होते हैं। जो डीएमएलटी वाले को अधिकार है अपना लैब खोलने का। तो ये तो बहुत अच्छा क्षेत्र है। अगर हमारी गवर्नमेंट, इसमें दोनों ऑप्शन है, आप कोई गवर्नमेंट में जॉब ले सकती है, कहीं वैकेंसी निकलती हैं, तो आप सरकारी की नौकरी भी आप मिल सकती है डीएमएलटी करने के बाद। यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है तो आप अपनी लैब खोल करके आप प्रतिदिन 1000 रुपये कमा सकते हैं। तो डीएमएलटी बहुत अच्छा कोर्स है, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नीशियन। तो लैब खोल सकते हैं, ये 2 साल का कोर्स है। और एक कोर्स और है, वो बैचलर डिग्री भी है, आप कर सकते चाहें तो, उसको बोलते हैं बीएमएलटी। वो आपका है, वो जो डिप्लोमा है, और वो आपका बीएमएलटी आपका बैचलर कोर्स है। इसके बाद आप ईसीजी में कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, एक्सरे में डिप्लोमा कर सकते हैं, ओटी ऑपरेशन थिएटर। और कर सकते हैं बीडीएस कर सकते हैं आप, ये 5 साल का है, यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जन, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। यानी जो दांती डॉक्टर होते हैं वो बीडीएस करते हैं। क्या करते हैं? बीडीएस। उसके बाद आप कर सकते हैं डी फार्मा कर सकते हैं आप, डिप्लोमा इन फार्मेसी, आप बी फार्मा कर सकते हैं, और बीएड तो आप कर ही सकते हैं। तो सारे कोर्स बहुत अच्छे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। ये कोर्स ऐसे हैं कि अगर आपको सरकारी जॉब तो मिल जाएगी, अगर बाई द वे आपको सरकारी जॉब नहीं मिली तो प्राइवेट में आप भी बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं।
इसके अलावा कुछ पैरामेडिकल कोर्स भी हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, जैसे ओटी टेक्नीशियन। ओटी टेक्नीशियन यानी ऑपरेशन थिएटर वाला होता है ओटी टेक्नीशियन, ये 2 साल का कोर्स है, 2 ईयर का है ये। दूसरा डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर टेक्नीशियन, ये भी आपका 2 वर्ष का कोर्स है। डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्नीशियन, यानी ये भी आपका 2 वर्ष का कोर्स है। डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री, ये भी 2 ईयर का कोर्स है। और डिप्लोमा इन कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, ये भी आपका 2 वर्ष कोर्स है। ये आपका कार्डियोलॉजी वाला है, ये आपका हार्ट संबंधित है। इससे हार्ट संबंधित है आपका, ये डायलिसिस संबंधित है। ये एनेस्थीसिया, जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो उसमें एनेस्थेटिक डॉक्टर आता है, वो आपको बेहोश करके तब ट्रीटमेंट होता है, तो इस पर इस डिप्लोमा का ही महत्व है। तो ये सारा डिप्लोमा करके आपको गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है, और जो अच्छे जो मेडिकल कॉलेज है इनमें भी जॉब आपको मिल जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल आर के सशस्त्र मंत्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।